अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा शराकत के आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि माहम राशिद को कॉल करके बताती है कि शफक अपने घर वापस आ गई है और वो ज़ारून की ज़िंदगी में बहुत ही खुश है और अब मेरी ज़ारून की ज़िंदगी में जगह नहीं। और तुमने जो भी सारे प्लान बनाए थे और तुमने जो भी चाहा था शफक को हासिल करना वो तुमसे नहीं हो पाया और तुम्हारी शफक तुमसे दूर चली गई। तो वहाँ पर राशिद की अम्मी बोलती है कि ये झूठी और मकार लड़की है, इसकी बातों में ना आया करो और प्लीज़ इसे राशिद दूर रहा कर। तो राशिद बोलते हैं कि मैं नहीं रह सकता क्योंकि शफक को मैं बहुत पसंद करता हूँ और शफक से ही शादी करूँगा। और जो महाम मेरी मदद कर रही है वो गंदी औरत नहीं बल्कि वो मेरी मदद करना चाहती है ताकि शफक मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। तो वहाँ पर उसकी अम्मी समझाती है कि बेटा राशिद ये तुम्हारी मदद नहीं कर रही बल्कि वो अपने कांटे को तुमसे जोड़ना चाहती है, यानी कि शफक को वो ज़ारून की ज़िंदगी से निकालेगी, फिर ज़ारून अकेला रहेगा तो वो ज़ारून की ज़िंदगी में दोबारा जाएगी, यानी कि वो अपने रास्ते को हटा रही है, वो शफक को निकालेगी और ख़ुद ज़ारून की ज़िंदगी में जाएगी। तो यहाँ पर राशिद बोलते हैं जो भी कर रही है महाम मेरे अच्छे के लिए कर रही है, वैसे भी मुझे तो शफक से काम है, मुझे ज़ारून में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो भी हो शफक मुझे चाहिए और शफक से ही मैं मोहब्बत करता हूँ और शफक मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। तो यहाँ पर इन दोनों माँ बेटे के दरमियान लड़ाई हो जाती है और वहाँ पर महाम है जो बोलती है मैं किसको बोलूँ कि ये शफक मिसनी को पता नहीं क्या है, जब देखो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाती है, अब इसे मैं कैसे निकालूँ, कुछ तो एक नया प्लान बनाना होगा। और वहाँ पर ज़ारून को महाम की सारी सच्चाई का पता चल चुका है और वो बोलते हैं कि क्या पता मुझे कि इस डायन को मैं घर में रख कर बैठा हूँ जो मेरी खुशियों को खा गई, जो मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार बन गई, जो पता नहीं क्या क्या इसने किया, मुझसे इतने झूठे इल्ज़ामात लगवाए शफक पे, जबकि शफक पे नेक और साफ और अच्छी लड़की थी, लेकिन जब भी उस पर झूठे इल्ज़ाम लगे तो उस पर मैं भी उसका साथ दे रहा था, यानी कि महाम का साथ देकर मैंने भी तो शफक को घर से निकाला। यहाँ पर सारे मसले हो जाते हैं वो भी महाम की वजह से और मासूमा बहुत परेशान होती है और बोलती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये मेरी बेटी इतने बड़े काम कर सकती है, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। और वो इस तरह एक शफक पे झूठे इल्ज़ाम और ज़ारा के बच्चे की जिम्मेदार और जो भी ये ज़हन की बीमारी की हालत और जो अपनी सास से बदतमीज़ी करती थी, मुझे लगता था कि मेरी बेटी बदतमीज़ है, लेकिन यहाँ पर तो मेरी बेटी कातिल भी बन गई है और एक मासूम बच्चे की यानी कि कातिल बन गई, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। और वो अपने ही भाई की खुशियों की कातिल बन गई, अपने ही भाई की खुशियां खा गई और अपनी भाभी को घर से निकाल दिया। रमीज़ को अगर पता चलेगा कि महाम ने उसके बच्चे को मारा था तो वो किस तरह करेगा और वो किस तरह महाम से बात करेगा, मुझे तो ये डर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर रमीज़ को जब पता चलता है कि उसका बच्चा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसका बच्चा जो ज़ाया हो गया था वो महाम की वजह से हुआ, तो और महाम नहीं चाहती थी कि ज़ारा का बच्चा इस दुनिया में आए, इसीलिए उसने ज़ारा को धक्का दिया और ज़ारा का बच्चा मर गया। ये बात ज़ारा और रमीज़ को पता चलती है तो वह महाम के पास आते हैं और बोलते हैं कि महाम आप ही तुमसे हमारी खुशियाँ देखी नहीं गई और तुमने ये क्या किया, तुमने अपने ही भाई की खुशियों को खा दिया और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो वहाँ पर ज़ारा बहुत रोती है जब उसे पता चलता है कि महाम आप ही ने मेरे बच्चे को मारा और वो नहीं चाहती थी कि हमारी खुशियाँ आगे बढ़े और वो ही मुझे घर से निकालना चाहती थी। तो ज़ारून बहुत ही गुस्सा होते और बोलते महाम मुझे अगर पता होता कि मैं तुम जैसी डायन को घर में रख कर बैठा हूँ तो कभी न रखता और तुम्हें कभी शादी ना करता और तुम्हें अभी तलाक दे देता। लेकिन यहाँ पर सारे मसले हो जाते हैं वो भी महाम की वजह से। रमीज़ बहुत ही रोता है और हाथ उठाता है और बोलता है कि महाम तुम इस घर से निकल जाओ क्योंकि तुम्हें मैं अब इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़ारून भाई ने भी तुम्हें घर से निकाल ही दिया है लेकिन अब मैं भी तुम्हें निकाल दूँगा, बल्कि ऐसा करता हूँ कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ और तुम्हें यहाँ पर ले जाए क्योंकि तुम कातिल हो और तुम कातिल को इस तरह घूमने आज़ाद रहने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है और तुमने एक मासूम बच्चे की जान ली और इसके अलावा तुमने शफक पे झूठे इल्ज़ाम लगाए, ज़ारा के बच्चे को मारा और ज़हन की तबीयत जो ख़राब हुई थी वो भी तुम्हारी वजह से। तुमने इतने सारे कांड कर लिए लेकिन घर में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि तुमने इतने बड़े जुल्म किए एक मासूम बच्चे
बच्चे, यानी कि मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, और ज़ारा तुम्हारी दुश्मनी थी, मेरे बच्चे से तो कोई दुश्मनी नहीं थी, और तुमने मेरे बच्चे की ही जान ले ली। मुझे महामाफी, अगर मौका मिला तो मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगा, और तुमने मुझे मेरे बच्चे की जान ले ली। वहाँ पर रमीज़ भी बहुत रोता है और ज़ारा भी बहुत रोती, और वहाँ पर ज़ारून पुलिस को कॉल करती हैं कि इस गंदी औरत, इस कातिल को ले जाएं जिसने मेरी बहन के बच्चे को मार दिया। और जब यहाँ पर अज़रा और मासूमा को सबको पता चलता है कि ये बच्चे की कातिल है तो वो बहुत दुखी होती हैं।